वन हाफ ऑफ हिज डेट। सकलैन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, क्योंकि सकलैन ने सारी की सारी पेमेंट कर दी है। अब सकलैन कितने पैसे ले सकते हैं? 500 किससे लेगा? आजम से लेगा, और बाकी 1250 किससे लेगा? बाबर से लेगा। क्लियर? देखिए जनाब क्या कह रहे हैं, सकलैन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 500 फ्रॉम आजम स्टेट एंड 1250 फ्रॉम बाबर। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए जनाब, वो भी यही है। आजम, बाबर एंड सकलैन आर अंडर ज्वाइंट प्रॉमिस टू पे दावत ₹3000। सकलैन इज अनएबल टू पे एनीथिंग। अब सकलैन 1 रुपया भी नहीं दे सकता, तो क्या होगा? आजम और बाबर क्या करेंगे? 1500 देंगे। देखिए जनाब, एंड आजम इज कंपेल्ड टू पे द होल। आजम से सारे पैसे ले लिए गए। अब आजम क्या कर सकता है? बाबर से सिर्फ 1500 रुपए ले सकता है। क्लियर? समझ आ गई बात की? यहां तक किसी किस्म का मसला मसाइल? अगला पॉइंट देखिए जनाब हमारी इसी एग्जाम्पल के अंदर। देखिए जनाब, ए, बी और सी ने तीनों ने मिलकर डी को पैसे देने थे 30,000 रुपये। अच्छा, 3000 हमने 1,000 लिखा हुआ था, वो 30,000 है, 10,000 आना था। एनीवेज, अच्छा जी, अब डी की जरा हरकत चेक करें। डी क्या करने लगा है? डी ए को कहता है कि भाई आप मेरे बहनोई हैं, ब्रदर इन लॉ। आपको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी बहन का घर है, लेकिन इनकी ऐसी की तैसी, इनसे मैंने पैसे लेने हैं। वो कहते हैं ना, पाइन तुझे सैड तो हो, इन्होंने आन दो जरा आगे। मतलब डी क्या कहता है कि भाई साहब ई को मैंने कंपेल नहीं करना, ई से मैंने पैसे नहीं लेने। पैसे किन से लेने हैं? मैंने बी और सी से लेने। मतलब अगर ज्वाइंट प्रोमिजर्स में से प्रोमिजी किसी एक बंदे को उसकी लायबिलिटी से निकाल दे, डिस्चार्ज कर दे उसको उसकी लायबिलिटी से, तो बाकी जो प्रोमिजर्स हैं दे वुड बी कंपेल्ड टू पे द अमाउंट। बाकी जो प्रोमिजर हैं वो क्या करेंगे? उनको जनाब फिर पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ लॉ कहता है फिर जनाब ये तो ज्यादती हो जाएगी। लोग जो हैं वो जनाब अपने रिश्तेदारों को कहेंगे कि फलां बंदे के साथ मिलकर कर्जा ले लो, आधा कर्जा तुम ले लेना, आधा फिर मैं कहूंगा कि जनाब मैं इसको अपनी लायबिलिटी से निकालता हूं, तुम ही सारे के सारे पैसे दोगे। कानून ने इसकी इजाजत दी है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए कानून ने एक लाइन और लिख दी। क्या? उसने कहा कि जनाब मिस्टर डी, मिस्टर प्रोमिजी, तुम किसी भी प्रोमिजर को उसकी लायबिलिटी से आजाद कर सकते हो। ठीक है, मिस्टर प्रोमिजी, तुम किसी भी प्रोमिजर को उसकी लायबिलिटी से आजाद कर सकते हो, लेकिन जो रिमेनिंग प्रोमिजर्स होंगे वो तो आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है, पेमेंट करेंगे और इनके पास फिर राइट चला जाएगा इक्वल कंट्रीब्यूशन का। ये ए को कंपेल कर सकते हैं कि भाई साहब आप ही अपना हिस्सा डालें। मिसाल के तौर पर तीनों ने कितने पैसे देने थे? 10,000, 10,000 ईच। ठीक है जी, तीनों ने कितने पैसे देने थे? 10,000 ईच। डी ने कहा भाई साहब ए कौन है? बहनोई है, बहनोई साहब आप साइड पे हो जाए। बी और सी पैसे निकालो, पैसे निकालो। अब बी ने भी 10,000 दे दिया, सी ने भी 10,000 दे दिया। डी कहता भाई साहब मुझे पूरे पैसे चाहिए। बी और सी कहता रुको जरा, सब्र करो। हाँ जी, वो जनाब इसने तो आजाद कर दिया इसको, लेकिन कानून कहता है कि ये लोग इसको आजाद नहीं करेंगे, कहेंगे भाई साहब गिरेबान पकड़ के पाने थे, पैसे दो। ठीक है जी, बहनोई हो गए डी के। हमारे तुम कुछ नहीं लगते, तुमने कर्जा लिया था मिलके। ठीक है जी, तो बी और सी ए को क्या कर सकते हैं? कंपेल कर सकते हैं, उनके पास राइट है। क्लियर? इस पॉइंट को मैं पढ़ता हूं जरा, देखिएगा जी। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिजर। अगर प्रोमिजी ज्वाइंट प्रोमिजर्स में से किसी एक बंदे की लायबिलिटी रिलीज कर दे, खत्म कर दे, तो क्या होगा? वे टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ ज्वाइंट प्रॉमिस, a release of one of such joint promisers by the promisee does not discharge the other joint promiser or joint promisers, neither does it free the joint promisers so released from responsibility to the other joint promiser or joint promisers.
मतलब ये है कि जनाब अगर डी, वैसे कानून आपका कहता क्या, केस होता क्या, मिसाल के तौर पर अगर ए, बी और सी इन तीनों ने मिलकर कोई क्राइम किया है और तीनों का क्राइम जो है वो स्टेटस सेम है, और अगर एक को छोड़ दिया जाए तो बाकियों को भी क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इस वजह से इसको मेंशन कर दिया कि अगर डी ए की लायबिलिटी खत्म कर दे तो बी और सी की लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, बी और सी को पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन उसी के साथ साथ क्या कह दिया कि जनाब अगर बी और सी पेमेंट करेंगे तो इनके पास जो राइट है कि इक्वल कंट्रीब्यूशन वाला, तो वो इनका राइट भी खत्म नहीं होगा, वो इस ए को क्या कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं। नहीं हो सकता कि ए को तो उसने willingly छोड़ा है और उसे लायबिलिटी से काट दिया, तो बी और सी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो कर देगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, वो सारी की सारी पेमेंट करेंगे, डेट तभी डिस्चार्ज होगा जब सारी की सारी पेमेंट होगी। ठीक है, वो ए को कंपेल कर सकते हैं कि भाई साहब आके जरा मुझे पेमेंट करें। ओके, वो फिर बाद में डी बेशक ए को बहनोई मानकर उसके पैसे वापस कर दे, वो उसकी मर्जी है। देखिएगा जी जी जब ए की लायबिलिटी आजाद हो ही सकती है, अगर एक बंदा करता है तो दूसरे साइड से पकड़ा जाता है, लायबिलिटी आजाद हो ही नहीं है, तो फिर पॉइंट डिस्कस करना है। नहीं, ये पॉइंट है बाद वाला, ये जो बी और सी के पास पावर आएगी। लॉ ने पहले कहा कि डी इन तीनों में से किसी को भी चाहे उसकी लायबिलिटी को खत्म कर सकता है और बाकियों को कंपेल कर सकता है। किसी एक प्रोमिसर की लायबिलिटी रिलीज होने से बाकी रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए कि जनाब कानून किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, उन्होंने कह दिया जनाब बी और सी जब सारी की सारी पेमेंट कर रहे हैं तो फिर वो ए से क्या करवा सकते हैं, कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं, जैसे पहले था। अगर ए नहीं मानता तो फिर वो कानूनी तौर पर कि भाई साहब बी और सी अगर ए नहीं माना तो बी और सी कानूनी तौर पर से निकलवाएंगे ना, यही तो कानून कह रहा है कि इनके पास राइट है किस चीज का, कि कंट्रीब्यूट करवाएं ए से। क्लियर जी बेटा? नहीं बेटा, ये प्रोमिसी जो है वो ये नहीं कह रहा कि मैं इसको माफ कर रहा हूँ, ये क्या कह रहा है, इससे मैंने पैसे नहीं लेने, 30,000 मैंने तुम दोनों से लेना। ठीक है, 30,000 मैंने, यानी कि पूरे के पूरा डेट मैंने इसको मैं नहीं जानता, मैंने तुम लोगों से पैसे लेने। क्लियर? एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 12, आजम, बाबर एंड सकलैन, ये जान नहीं छोड़ रहे, jointly promised to pay Dawud ₹3,000. Dawud releases Azam from his liability. दावड़ ने क्या किया जनाब, आजम को कहा कि भाई साहब कोई मसला नहीं, आप पैसे, आपसे मैंने पैसे नहीं लेने, एंड सूज बाबर एंड सकलैन फॉर पेमेंट, और बाबर और सकलैन को उसने क्या कर दिया, सू कर दिया कि भाई साहब मुझे पेमेंट दो, केस कर दिया उनके खिलाफ। Here neither बाबर एंड सकलैन आर रिलीज फ्रॉम देयर लायबिलिटी टू दावड़, बाबर और सकलैन को तो पेमेंट करनी है। ठीक है जी, उसके साथ साथ nor is Azam released from his liability to Babar and Saklan for contribution, उसी के साथ साथ आजम को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाबर और सकलैन को पेमेंट के लिए। क्लियर? यहां तक के मसले मिसाल बेटा, और ओके, इंशाल्लाह कल हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे।